हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे विजुअल के बारे में। आइज़ का क्या कनेक्शन होता है ऑटिज़म के साथ में? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि बच्चे आई कांटेक्ट क्यों नहीं देते हैं, या फिर बच्चों में विजुअल स्टीमिंग के बिहेवियर्स क्यों होते हैं? आइज़ और ऑटिज़म का बहुत बड़ा और गहरा कनेक्शन है। आज उसी कनेक्शन को समझेंगे और जानेंगे कि कौन से बिहेवियर्स आइज़ की वजह से बच्चों में आते हैं। सबसे पहले आइज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो है बच्चों को डायग्नोज करने में। ऑटिज़म में एक बहुत बड़ा सिम्टम माना गया है, बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि बच्चे आपको ब्लैंक लुक देते हैं। ब्लैंक लुक जिसमें कोई इमोशन नहीं है, जिसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जस्ट दे आर लुकिंग एट यू विदाउट एनी इमोशन और विदाउट एनी कम्युनिकेटिव इंटेंट। तो ये एक चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में। नॉर्मली 2 या 3 मंथ्स में बच्चे आई ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। आई ट्रैकिंग का मतलब होता है चीज़ों को अपनी आंखों से फॉलो करना। बच्चे आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। 6 महीने तक सोशल स्माइल देने लगते हैं। आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए वो शुरू करते हैं। लेकिन अक्सर ऑटिज़म में ये स्किल बच्चों में लैक रहता है, जो बच्चों को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट्स होती हैं और इन मूवमेंट्स की वजह से भी ऑटिज़म को डायग्नोज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जो एक थर्ड चीज़ होती है, अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोज करने के लिए हमें ये पॉइंट बहुत हेल्प करते हैं कि बच्चे की लुक कैसी है। क्योंकि बच्चे 6 से 8 मंथ में आपको कम्युनिकेटिव लुक देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे में वो लुक नहीं दिख रही है तो ये एक साइन हो सकता है ऑटिज़म का। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चों का आई कांटेक्ट कम होता है। बच्चे आपको आई टू आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। आई टू आई कांटेक्ट का मतलब है कि बच्चा सीधा आपकी आंखों में देख रहा है, या फिर वो देखते तो है लेकिन कुछ एक सेकंड के लिए और अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेते हैं, या वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ आई टू आई कांटेक्ट बनाने में, मेंटेन करने में। ये चीज़ें भी बच्चों की कम्युनिकेशन, उनके स्पीच को अफेक्ट करती है, उनके बिहेवियर्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे आपको नोटिस ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं, हमारा कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी होता है या किसी से बात करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले की आंखों में देखें। जब हम किसी के साथ में आई टू आई कांटेक्ट बनाकर फेस टू फेस उसके साथ बात कर रहे हैं, तब हम पूरी तरह से उस चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, उस टॉपिक पर फोकस कर पाते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन पर फोकस कर पाते हैं, लिसन कर पाते हैं और खुद बोल पाते हैं। लेकिन ऑटिज़म में ये सभी चीज़ें इसी वजह से लैक रहती हैं। बच्चों में ये स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चों को आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए हम बच्चों के साथ में कुछ घर पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे का आई कांटेक्ट कम है तो आई कांटेक्ट के लिए हम घर पर ही बच्चों को कुछ टॉयज एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, और आई लेवल के पास लाकर कोई भी चीज़ हम उसे खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अपनी आइस लेवल के पास लाकर उसे दें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली हमें कुछ देर के लिए देखते हैं। गुरजोत का आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं देखता था। अगर उसे कोई चीज़ मुझसे लेनी भी है तो वो इस तरह से लेता था, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं था। तो ये एक चीज़ मैं फिर इस तरह से करती थी कि मैं पेट को इधर उधर कर देती थी कि वो देखे, कम से कम वो जिस चीज़ को उठा रहा है उस चीज़ को देखे। फिर मैं उस प्लेट को अपने आई लेवल के पास लाकर देखती थी, तो 1 सेकंड के लिए वो मेरी तरफ देखता था। तो धीरे धीरे इस तरह से ही मैंने काम करना शुरू किया कि मैं उसको कोई भी चीज़ देती थी, चाहे खाना, पानी, कुछ भी, तो मैं उसे, पानी उसका एक बहुत बड़ा रिइंफोर्सर है, आज भी उसे पानी बहुत पसंद है। और पानी भी जब मैं देती थी तो सिटिंग पर भी मैंने इसी तरह से काम किया था कि मैं उसे कहती थी पहले बैठो फिर आपको पानी मिलेगा। और जब मैं उसे पानी देती थी तो मैं धीरे धीरे, जब वो मुझसे लेने लग गया, मेरी आंखों में उसने थोड़ा देखना शुरू किया, तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करने लगी। उसके रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स को थोड़ा मैंने डिलीट करना शुरू किया कि मैं उसे एकदम से वो चीज़ नहीं देती थी, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ के रखती थी ताकि वो उसे ले। अब जब बच्चा ज़ोर से किसी चीज़ को ले रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पर आप काम कर रहे हैं। बच्चे के हैवी वर्क एक्टिविटी आप बच्चे को दे रहे हैं, उसके साथ आप उसके फाइन मोटर पर काम कर रहे हैं कि बच्चा ग्रिप उसकी स्ट्रॉन्ग हो रही है इस चीज़ के साथ में। धीरे धीरे मैंने उसे आई लेवल के इधर उधर रखना शुरू किया कि मैं नहीं दे रही हूँ। आज भी मैं इस तरह से उसके साथ करती हूँ और वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। इससे आपके बच्चों का आई कांटेक्ट और भी ज़्यादा इंप्रूव होता जाता है। जब आप बच्चे को खेल खेल में उसके आप आई कांटेक्ट पे काम करते हैं। चीज़ को मैं कभी इधर रखती थी, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, मैं उसे देती नहीं थी जानबूझकर, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो चीज़ उसे मिल गई तो वो मुझे नहीं देखेगा। तो मैं
थोड़ी देर के लिए मैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग चलती थी। आप इतनी ज़्यादा देर भी नहीं करेंगे कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो और वो चीज़ मांगना ही बंद कर दे। हम बच्चे के लेवल के हिसाब से कि वो कितनी देर हमें आई कांटेक्ट दे सकता है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आगे लेकर चलेंगे कि थोड़ा बच्चा हमें और देखे। इस तरह से बच्चे आपको ज़्यादा लुक देनी शुरू कर देते हैं। और गुरजोत में भी मैंने यही चीज़ें देखी, उसने मुझे देखना शुरू किया और आज उसका जो लेवल है आई कांटेक्ट का वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। वो हर एक चीज़ मेरी तरफ देखता है, देखकर वो मेरे जेस्चर्स को, मेरी इमोशंस को पढ़ता है और उन्हें समझता है। ये चीज़ें तभी आई जब बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है तो बच्चे आपको नहीं देखते हैं। इसके अलावा मैं उसके साथ में एक बड़ी सी शाइनिंग की बिंदी लगा कर रखना, वो उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता था। जब वो निकालता था तो मैं दोबारा फिर से उससे लगाती थी। मैं एक पत्ता ही अपने पास रख लेती थी, एक लगाया, उसने उठा लिया, अगर नहीं मुझे वापस मिला तो मैं दोबारा दूसरी बिंदी लगा लेती थी। इस तरह से जब वो निकालता था मेरे माथे से बिंदी तो वो मेरी आंखों में ज़रूर देखता था। ये एक बहुत अच्छा ज़रिया रहता है बच्चों के आई कांटेक्ट पर काम करने का। इसके अलावा मैं सेंसी टॉयस, उसे लाइट अप टॉयस, उसको विजुअल बहुत पसंद था, इसलिए मैं लाइट अप टॉयस को यूज़ करती थी। मैं शाइनिंग वाली चीज़ों को यूज़ करती थी उसके सामने लाकर। मूविंग चीज़ें से बहुत पसंद थी, तो किसी चीज़ को हिलाना आंखों के पास लाकर, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं बच्चों का आई कांटेक्ट लेने में। और धीरे धीरे देखा मैंने कि उसका आई कांटेक्ट बहुत बड़ा, और आप भी देखेंगे कि आपके बच्चों का आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन की पहली कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन। अगर आपका बच्चा आपको देख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब हमें लगता है कि वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है उस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को आई कांटेक्ट सिखाना कि उसे किस तरह से आई कांटेक्ट को बनाना है और उसे मेंटेन करना है। कांटेक्ट पर मेरा एक वीडियो भी था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे देखिए। उसमें मैंने बहुत सी एक्टिविटीज़ बताई हैं जिससे आप बच्चों के आई कांटेक्ट पर काम कर सकते हैं। और जो एक्टिविटीज़ मैंने गुरजोत के साथ की थी वो एक्टिविटीज़ भी उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमें बच्चों के साथ में उनकी आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करना है। एक तीसरा जो इशू आइस का होता है, आइस का ऑटिज़म के साथ में रिलेशन की मैं अगर बात करूँ, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है बच्चों में विजुअल स्टिमिंग। बच्चों में विजुअल स्टिमिंग, स्पेशली अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, उसमें स्टिमिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं विजुअल स्टिमिंग के, क्योंकि बच्चों को मूवमेंट की आदत है। इसके अलावा नॉर्मल ऑटिज़म, अगर क्लासिक ऑटिज़म भी है बच्चे को, तब भी विजुअल स्टिमिंग के इश्यूज होते हैं। गुरजोत अपनी आई लेवल के पास लाकर फिंगर्स को बहुत ज़्यादा मूव करता था, आई कॉर्नर्स में से देखता था, तो ये चीज़ें मुझे दिखती थी कि वो उसका विजन पेरिफेरल है, टेढ़ा देखता है। वो फैंस को घूमते हुए देखना या लाइट्स को बार बार ऑन ऑफ करना, ये चीज़ें उसमें थी। बचपन में वो ये चीज़ें करता था। उसे मूविंग चीज़ें बहुत पसंद थी, धागों को हिलाकर देखना, कपड़ों को हिलाकर देखना, या शाइनिंग वाली कोई भी चीज़ है वो उसे अट्रैक्ट करती थी, वो दूसरी चीज़ों को देखता ही नहीं था। तो ये चीज़ें आप बच्चों को आई कांटेक्ट लेने के लिए यूज़ करते हैं, तो इससे आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर आपके बच्चे को विजुअल लीड्स हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपके बच्चे को विजुअल स्टिमिंग के बिहेवियर्स हैं, विजुअल स्टिमिंग से हम विजुअल टिक्स भी कहते हैं। टिक्स मीन्स कि बच्चों का एक ही बिहेवियर बार बार होना। आप बच्चों में रेपिटेटिवली भी देख सकते हैं, जैसे कि बच्चे चीज़ों को लाइन अप करते हैं, या फिर चीज़ों को बच्चे बैक एंड फोर्थ घुमाकर देखते हैं, उसे मूव करके इस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो स्टिमुलेशन लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आइज़ को लगातार ब्लिंक करते रहना, ये भी एक बिहेवियर होता है। आइज़ को गोल गोल घुमाते रहना, आई कांटेक्ट पूरा सही से ना देना। विजुअल स्टिमिंग इश्यूज कई बार तो बहुत माइल्ड होते हैं, ये अपने आप चले जाते हैं, ज़रूरत हमें तब पड़ती है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कोई भी बिहेवियर है बच्चे का, चाहे वो प्रॉब्लम बिहेवियर है, चाहे वो स्टिमिंग का बिहेवियर है, आप 15 डेज़ तक वेट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिना इंटरफेरेंस के वो बिहेवियर अपने आप चला जाता है, स्पेशली अगर वो बिहेवियर बच्चे ने कहीं से कैच किया है। लेकिन अगर वो बिहेवियर 15 दिन के बाद भी स्टिल सस्टेन है और बढ़ता जा रहा है, देन वी नीड टू वर्क ऑन। हमें ज़रूरत है उस पर काम करने की, क्योंकि बच्चों की लर्निंग के लिए में ये चीज़ें स्टिमिंग बिहेवियर्स बहुत बड़ी रुकावट होती हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ने नहीं देती हैं। बच्चे लगातार अपने बिहेवियर में लॉस्ट रहते हैं, अपने फिंगर्स, अपने हाथों को देखना, मूव करते रहना, या फिर चीज़ों को घुमा कर देखते रहना, इन चीज़ों में ही बच्चे अपना टाइम लगाते हैं। बच्चे कुछ फंक्शनल सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो इनपुट चाहता है वो उसे लगातार सीक आउट करने के लिए इस तरह के बिहेवियर्स करते हैं। हमें विजुअल स्टिमिंग के बिहेवियर्स को किस तरह से कम करना है, यह जानना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे काम पर, लर्निंग पर फोकस कर पाए। कई बार ये बिहेवियर, या फिर अगर ये बिहेवियर आपको लगता है कि सेल्फ इंजरी की वजह बन रहा है, कई बार तो ये सूदिंग होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन धीरे धीरे कई बार ये बहुत ज़्यादा
मैं देखती थी कि गुरजोत फिंगर्स की मूवमेंट उसकी इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे डर था कि वो कहीं अपनी आँख में ना उस फिंगर्स को मार ले। ये चीज़ एक इतनी मूवमेंट होना, बच्चों को उस टाइम पर इतना पता नहीं रहता है, वो बिहेवियर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पर एक्ट करने की, हमें ज़रूरत है उस टाइम पर बच्चों के इन बिहेवियर्स पर काम करने की, ताकि ये बिहेवियर इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए और इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अब ज़रूरत होती है, अगर हम जब स्टीमिंग की बात करते हैं, स्टीमिंग को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें हेल्प करती है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चों को वो ज़रूरी इनपुट देते हैं जिससे कि बच्चों की विजुअल स्टीमिंग को कम किया जा सके। बच्चों को मूविंग चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, लाइट्स बहुत पसंद होती हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को वो स्टिमुलेशन दे सकते हैं जिससे बच्चों में विजुअल स्टीमिंग के इश्यूज़ कम हो सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे को किस तरह की नीड है और उसी तरह का उसे स्टिमुलेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो स्टिमुलेशन मिल जाता है तब बच्चे अपने आप से जो इनपुट है, जो अपने आप से चीज़ों को घुमाते हैं या फ़ैन को देखते हैं या अनयूजुअल वे में वो स्टेयर करते हैं, ये चीज़ें अपने आप बंद होने लगती हैं। ऑटिज़म में आई कांटेक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। इसके अलावा किसी चीज़ पर अपना फोकस बना के रखना, उस चीज़ को सीधा देखना, ये चीज़ें भी बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे एक जगह पर अपना ध्यान लगातार बनाकर नहीं रख पाते हैं। चीज़ों को आँखों से टेढ़ा देखना, साइड कॉर्नर से देखना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इन सभी डेली स्ट्रगल्स को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को वो थेरेपीज़ देना, वो एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चे सीधा देखना शुरू करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें दी जा सकती हैं जो उनके बिल्कुल सामने हैं और बच्चे को टच करके मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये क्या चीज़ आप देख पा रहे हो। ये चीज़ें बच्चों को सामने सीधा देखने में हेल्प करती हैं, फोकस रहने में हेल्प करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा बच्चों को कुछ इस तरह से ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं। ओटी में स्पेशली ऐसी एक्टिविटीज़, डार्क रूम में बच्चे को लेज़र लाइट को फॉलो करना है। बच्चों की सेंसरी नीड्स को समझते हुए उनको उस तरह की एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों को सेंसरी इनपुट मिले, और अगर बच्चे को किसी तरह की सेंसिटिविटी है लाइट से तो उसे अलग तरह की एक्टिविटीज़ देकर उनकी सेंसिटिविटी पर काम करना, ताकि बच्चों में स्टीमिंग के बिहेवियर्स कम हो सके। दूसरी एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ ओटी या सेंसरी इनपुट ही नहीं, बच्चों को ज़रूरत है बिहेवियर थेरेपी की भी। अगर हमें किसी बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो बिहेवियर थेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बच्चों के बिहेवियर साथ में हम बिहेवियर पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको सेंसरी इनपुट दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें बताना है कि आइज़ को एक सही जगह पर डायरेक्ट करना ज़रूरी है, कि उसे हमें देखना है। अगर हमसे बात करनी है तो हमें देखना है, ना कि उसे अपनी फिंगर्स को देखना है। ऑटिज़म में बच्चों को अपने विजन को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती हैं। बच्चों को विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ऐसे में बच्चों को लाइट को टॉलरेट किस तरह से करना है, उनकी थकी आंखों को हल्का प्रेशर देना ताकि बच्चे आने वाली लाइट से कोप कर पाएँ। इसके अलावा बच्चों के स्विमिंग बिहेवियर्स को कम करने के लिए उन्हें एक्टिविटीज़ देना, उनके बिहेवियर पर काम करना कि बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, उन्हें उनकी ट्रैकिंग स्किल्स पर काम करना ताकि बच्चे विजुअली चीज़ों को ट्रैक करना सीख पाएं। एक्सरसाइज करवाना, क्योंकि कुछ बच्चे आई ब्लिंक करते हैं, तो हम उन्हें ABA के थ्रू बच्चों के इन बिहेवियर पर भी काम कर सकते हैं, उन्हें वो इनपुट देकर। ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे कहाँ पर ध्यान देना है। विजुअल प्रोसेसिंग इश्यूज़ जिन बच्चों को होते हैं उनके लिए उनको ये चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और बिहेवियर थेरेपी के साथ हम बच्चों के इन बिहेवियर्स पर काम करते हैं। बच्चों को स्टीमिंग के बिहेवियर्स कम करने के लिए हम टेक्निक्स, एंटीसीडेंट पर कंट्रोल करना या फिर उन चीज़ों को एनवायरनमेंट से निकाल देना जो कि बच्चों में बिहेवियर की वजह बन सकते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि जब बच्चे हाथों को इस तरह से मूव करके देखते हैं, उनके हाथों को कुछ देर के लिए क्वाइट हैंड्स का इंस्ट्रक्शन देना और उन्हें लाइट दिखाना, लेज़र लाइट्स को या प्रोजेक्टर्स को यूज़ करना बहुत अच्छा आइडिया रहता है बच्चों की विजुअल बिहेवियर पर काम करने का। रेड, ग्रीन, ब्लू। बच्चों को कुछ विजुअल टॉयज़ दिए जा सकते हैं, लाइट अप टॉयज़ दिए जा सकते हैं। बच्चों को आजकल ऐसे इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉयज़ आते हैं कि वो नॉर्मल पर्सन को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जिन बच्चों को विजुअल नीड्स होती हैं उन्हें ये और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप उन टॉयज़ को यूज़ कीजिए, आप फिजिट स्पिनर को यूज़ कीजिए, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कीजिए। खुद से बच्चों को वो स्टिमुलेशन दीजिए। लाइट्स जिसमें प्रोजेक्टर, ऐसे बल्ब आते हैं जो कि प्रोजेक्टर जिसमें कलरफुल लाइट्स होती हैं और वो घूमती हैं, उनको वो सेम स्टिमुलेशन आप दे रहे हैं, वो इनपुट दे रहे हैं जिससे कि बच्चों को
खुद से कुछ करने की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि ये इनअप्रोप्रिएट वे में जो वो स्टिमुलेशन ले रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को अप्रोप्रिएट वे में वही स्टिमुलेशन दें ताकि हमारे बच्चे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें। थेरेपी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विजन थेरेपी। विजन थेरेपी ना सिर्फ बच्चों की आई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है। विजन थेरेपी में हम बच्चों को बहुत सी चीज़ें ऐसी देते हैं जिससे कि बच्चे एक चीज़ पर फोकस करना सीख पाएँ, क्योंकि बच्चे एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं, लगातार उन्हें हिलती जुलती चीज़ें पसंद आती हैं। हमें उनकी जो विज़न है उसको एक स्टेबिलिटी देनी है ताकि बच्चे एक चीज़ पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के सामने चीज़ें हम रखते भी हैं तो बच्चे इधर उधर देखते हैं, उस चीज़ पर नहीं देखते। अगर देखते भी तो हार्डली वो कुछ एक सेकंड्स के लिए ही देखते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा ADHD है। लेकिन अगर हम बच्चों को विजन थेरेपी के थ्रू बच्चों को स्टिमुलेशन दे रहे हैं, बच्चों की प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बच्चों में ये बिहेवियर्स कम होने लगते हैं। ऑटिज़म में बच्चों के विजुअल प्रोसेसिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज होने की वजह से या बच्चों के ब्रेन और आइज़ के कनेक्शन सही ना हो पाने की वजह से कुछ ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनडायग्नोस्ड रहती हैं, जिनकी वजह से बच्चों में आई कॉन्टैक्ट, विजुअल प्रोसेसिंग को लेकर हो इश्यूज़ होने या फिर बच्चों को स्टिमिंग जैसे बिहेवियर्स हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को वो इनपुट देना, उनकी विजुअल प्रोसेसिंग पर काम करना विजन थेरेपी के साथ में बहुत ज़रूरी है। धीरे बच्चे सिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, बच्चों में एंग्जाइटी के इश्यूज़ कम होने लगते हैं, उन्हें समझ में आना शुरू हो जाता है कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है। जब बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होती है तब बच्चे अपने आप से लेना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आइज़ का क्या कनेक्शन है ऑटिज़म के साथ में, उसे समझने में और उससे रिलेटेड जो भी बिहेवियर्स हैं उनको दूर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।